नमस्कार डीआर एफएम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आश्रय सदन की शामें। बरसात की हल्की हल्की बूंदें खिड़की की जाली से टकराकर कमरे में एक अजीब सी खामोशी घोल रही थी। और उसी खामोशी के बीच कोने में रखा पुराना लकड़ी का हारमोनियम जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। उसके ऊपर महीनों की धूल जमा हुई थी और सामने खाट पर बैठी थी सरस्वती देवी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी शून्यता, जैसे भीतर सब कुछ सूख चुका हो। उन्होंने धीरे धीरे उठकर हारमोनियम का ढक्कन खोला। उंगलियां कांप रही थी, जैसे किसी पुराने जख्म को छूने जा रही हों। एक हल्की सी धुन निकलने ही वाली थी कि अचानक उन्होंने ढक्कन वापस बंद कर दिया और सिर झुका लिया। पास बैठी कमलाबाई बोली, अरे सरस्वती, बजाओ ना। तुम्हारा गाना सुनकर तो यहाँ की दीवारें भी मुस्कुराती हैं। सरस्वती देवी हल्की मुस्कुराई, पर आंखें भर आई। बोली, अब किसके लिए गाऊं कमला? जिनके लिए गाती थी वही तो छोड़ गए। कमलाबाई चुप हो गई, क्योंकि उस वृद्धाश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति इस दर्द को समझता था। वह जगह आश्रय सदन कहलाती थी, लेकिन सच तो यह था कि वह उन लोगों का घर था जिन्हें उनके अपने घरों ने भुला दिया था। यहाँ कोई रिटायर्ड पोस्ट मास्टर था जिसे बेटे ने फ्लैट छोटा होने का बहाना देकर छोड़ दिया था। कोई अध्यापिका थी जिसकी बहू को उनकी दवाइयों का खर्च भारी लगता था, और उन्हीं में से एक थी सरस्वती देवी। कभी पूरा शहर उन्हें सरस्वती मैडम कहता था। वे स्कूल में संगीत अध्यापिका थी। सुबह की प्रार्थना में बच्चे सिर्फ इसलिए जल्दी आते थे कि उनकी आवाज़ सुन सके। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि रोता बच्चा भी शांत हो जाता था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे अमित को पाला था। दिन में स्कूल, रात में ट्यूशन और शाम को मोहल्ले के बच्चों को गाना सिखाना। खुद कई बार भूखी रह जाती, लेकिन बेटे की किताबें और फीस कभी नहीं रुकी। अमित पढ़ने में तेज था, और एक दिन उसने माँ से कहा था, माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। सरस्वती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, मुझे काम से नहीं, तेरे दूर जाने से डर लगता है बेटा। अमित हंस दिया, बोला था, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय का अपना स्वभाव होता है। अमित इंजीनियर बना, नौकरी मुंबई में लगी। शुरू में रोज फोन आता था, फिर हफ्ते में, फिर महीने में, और धीरे धीरे सिर्फ बैंक में पैसे आने लगे, आवाज नहीं। एक दिन अचानक अमित घर आया। सरस्वती देवी बहुत खुश हुई। सोचा बेटा उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अमित ने कहा, माँ, आपके लिए बहुत अच्छी जगह देखी है। वहाँ आपकी उम्र के बहुत लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा। सरस्वती देवी ने पूछा, मतलब? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी? अमित बोला, माँ, प्रैक्टिकल बनो। मुंबई का फ्लैट छोटा है और नौकरी बहुत व्यस्त है। वहाँ आपकी प्रॉपर केयर होगी। उस दिन सरस्वती देवी ने कोई बहस नहीं की। वे चुपचाप अंदर गई, अलमारी खोली और अपना हारमोनियम उठाया। वृद्धाश्रम के गेट पर उतरते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें उम्मीद थी अमित कहेगा, माँ चलो घर, लेकिन अमित मोबाइल पर व्यस्त था। उसने जल्दी से कहा, माँ मीटिंग है, आप एडजस्ट हो जाओगी, और कार चली गई। उस दिन पहली बार माँ ने बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, और उसी दिन उनकी आवाज़ भी जैसे चली गई। उन्होंने गाना बंद कर दिया। 8 महीने गुजर गए। वृद्धाश्रम के मैनेजर राजेश कई बार कह चुका था, माँ जी, रविवार को छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं, आप गा दीजिए। हर बार एक ही जवाब मिलता, अब गाना छूट गया बेटा। तभी एक दिन वृद्धाश्रम में एक नई लड़की आई, लगभग 23 साल की, रिया। वह एक सामाजिक संस्था से इंटर्नशिप करने आई थी। उसका काम बुजुर्गों के साथ समय बिताना था। जब वह पहली बार सरस्वती देवी के कमरे में गई, उसने कोने में रखा हारमोनियम देखा और उत्साह से बोली, दादी, आप गाती हैं? सरस्वती देवी ने तुरंत कहा, नहीं कमलाबाई। कमलाबाई हंस पड़ी, बोली, अरे बिटिया, ये तो रेडियो से भी मीठा गाती हैं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज़ दादी, एक गाना। सरस्वती देवी सख्त आवाज में बोली, मैंने गाना छोड़ दिया है।
रिया चुप हो गई, लेकिन अगले दिन फिर आई, कभी चाय लेकर, कभी फूल लेकर, कभी बस बैठने। तीसरे दिन उसने धीरे से पूछा, दादी, गाना आपने छोड़ा है या किसी ने छुड़वाया है? यह सुनते ही सरस्वती देवी की आंखों में आंसू भर आया। बहुत देर बाद उन्होंने कहा, जिसके लिए गाती थी वही सुनने वाला चला गया। रिया समझ गई। वह धीरे से हारमोनियम के पास बैठी, बोली, तो आज से मैं सुनूंगी। सरस्वती देवी ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। उनके कांपते हाथ हारमोनियम पर रखे, ढक्कन खुला और 8 महीने बाद पहली बार एक सुर निकला, ए मालिक तेरे बंदे हम। कमरे की हवा बदल गई। कमलाबाई की आंख भर आई। बाहर खड़े राजेश रुक गया। पूरा वृद्धाश्रम जैसे पहली बार जीवित हो उठा। और उसी क्षण किसी को नहीं पता था कि यह गाना सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि उस वृद्धाश्रम की किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन सुबह आश्रय सदन में कुछ अलग था। वही पुराना आंगन, वही कुर्सियां, वही लोग, लेकिन माहौल बदल चुका था। जैसे दीवारों ने रात भर कोई सपना देखा हो। कमलाबाई आज जल्दी उठ गई थी। पोस्ट मास्टर शर्मा जी सेव बनाकर बैठे थे, और जो लोग महीनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, वे भी बरामदे में आकर बैठ गए। सबके बीच एक ही चर्चा थी, कल माँ ने गाया। राजेश मैनेजर चाय बांटते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे पहली बार लगा यह जगह सिर्फ रहने की नहीं, जीने की बन सकती है। उधर सरस्वती देवी अपने कमरे में चुप बैठी थी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करती तो सामने अमित का बचपन आ जाता। वही छोटा बच्चा जो स्कूल जाने से पहले कहता था, माँ एक लोरी गाओ, और वह हारमोनियम बजाकर गाती थी, सो जा राज दुलारे। अचानक दरवाजा खटखटाया। रिया अंदर आई, हाथ में फूल थे। उसने हंसकर कहा, दादी आज भी रियाज करेंगे? सरस्वती देवी घबरा गई, बोली, नहीं बेटा, कल गलती से गा दिया बस। रिया पास बैठ गई, बोली, दादी गलती नहीं, चमत्कार हुआ है। आप जानती हैं कल रात कितने लोग रोए यहाँ? सरस्वती देवी ने नजरें झुका ली। तभी बाहर से आवाज आई, माँ जी बाहर आइए। राजेश खड़ा था। आंगन में लगभग सारे बुजुर्ग बैठे थे। बीच में एक छोटी सी मेज और उस पर अगरबत्ती जल रही थी। राजेश बोला, माँ जी सब आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सरस्वती देवी पीछे हट गई, नहीं मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी व्हील चेयर पर बैठे दत्ता काका बोले, बेटी 6 महीने से मुझे नींद नहीं आती थी। कल तुम्हारा भजन सुनकर मैं सो गया था, आज फिर सुना दो। सबकी आंखों में उम्मीद थी। सरस्वती देवी कांपते कदमों से आंगन में आकर बैठी। हारमोनियम उनके सामने रखा था। उनकी उंगलियां थरथरा रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से आलाप लिया। इस बार आवाज पहले से स्थिर थी, रघुपति राघव राजा राम। पूरा आश्रय सदन एक साथ गुनगुनाने लगा। कमलाबाई रोते हुए गा रही थी, शर्मा जी ताल दे रहे थे, और रिया मुस्कुरा रही थी। वह समझ गई थी यह सिर्फ संगीत नहीं, इन लोगों की टूटी सांसों को जोड़ने वाली डोरी है। उस दिन के बाद रोज शाम को 5 बजे आंगन में सभा होने लगी। कोई भजन गाता, कोई कविता सुनाता, कोई अपने जमाने की कहानी सुनाता, और सबकी शुरुआत सरस्वती देवी के गीत से होती। धीरे धीरे आश्रय सदन बदलने लगा। जो लोग दिन भर चुप रहते थे अब हंसने लगे, जो खाना छोड़ देते थे अब समय पर खाने लगे। डॉक्टर भी हैरान था। उसने राजेश से कहा, लगता है यहाँ दवाइयों से ज़्यादा असर संगीत कर रहा है। राजेश ने उसी दिन एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, शांत संगीत सभा 5 बजे। रिया ने अपने मोबाइल से एक दिन रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसने लिखा, यह मेरी दादी नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ ने मुझे माँ की याद दिला दी। वीडियो धीरे धीरे फैलने लगा। लोगों ने शेयर किया, कमेंट आने लगे, कितनी प्यारी आवाज़ है, कौन है ये माँ, इनसे मिलना है। रिया ने किसी को नहीं बताया। उसे डर था कहीं सरस्वती देवी घबरा न जाए। उधर सरस्वती देवी के भीतर भी कुछ बदल रहा था। अब वे सुबह खुद हारमोनियम साफ करती, रियाज करती, और कभी कभी मुस्कुराती भी थी। एक दिन उन्होंने रिया से पूछा, बेटा अगर मैं फिर से गाने लगूं तो क्या लोग सुनेंगे? रिया ने कहा, दादी लोग नहीं, दिल सुनेंगे। और उसी शाम उन्होंने पहली बार खुद से गाया, बिना किसी के कहे, लग जा गले।
पूरा आंगन शांत हो गया, हवा तक रुक गई और कई लोगों की आंखों में आंसू बह निकले। लेकिन उसी रात कहानी ने मोड़ लिया। रिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। हेलो, क्या यह वही वृद्धाश्रम है जहाँ सरस्वती देवी रहती हैं? रिया चौंकी। उसने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उधर से कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर धीमी आवाज़ आई, मैं उनका बेटा अमित बोल रहा हूँ। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से देखा, सरस्वती देवी आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि 8 महीने बाद उनका अतीत फिर उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और इस बार सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़ा फैसला आने वाला है। रिया के हाथ कांप रहे थे। फोन अभी भी कान से लगा था। उधर कुछ सेकंड तक आवाज़ नहीं आई। फिर वही धीमी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, आप सुन रही हैं? रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, जी, लेकिन आप? अचानक अमित कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द खोज रहा हो। फिर बोला, मैंने कल एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर। किसी ने एक बुजुर्ग माँ का गाना डाला था। वो मेरी माँ थी ना, सरस्वती देवी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में सरस्वती देवी आसमान को निहार रही थी। उनके चेहरे पर हल्की शांति थी। रिया के मन में एक झिझक आई। उसने धीरे से कहा, जी, वो यहाँ रहती हैं। ठीक है। फ़ोन के उस पार सांस भारी हो गई। अमित बोला, क्या वो मुझे याद करती हैं? यह सवाल सुनकर रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसे याद आया कैसे हर रात सरस्वती देवी सोने से पहले दरवाजे की तरफ एक बार देखती थी, जैसे कोई आएगा। रिया ने धीरे से कहा, माँ कभी भूलती नहीं। उधर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर अमित की आवाज़ टूटी हुई आई, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? रिया ने सरस्वती देवी की तरफ देखा। वे अभी भी अनजान बैठी थी। रिया ने तुरंत मना नहीं किया, पर बोली, अभी नहीं, वो सोने जा रही हैं। आप कल कॉल कीजिए। असल में रिया समझ गई थी, अचानक बात करवाना उन्हें अंदर से तोड़ सकता है। फ़ोन कट गया, पर रिया देर तक वहीं बैठी खड़ी रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ माँ बेटे की दूरी नहीं, बल्कि पछतावे की शुरुआत है। रात को खाने के बाद रिया सरस्वती देवी के पास बैठी। सरस्वती देवी बोली, आज तुम चुप हो बिटिया, क्या हुआ? रिया ने झिझकते हुए कहा, दादी, अगर कोई आप अपना बहुत दिन बाद वापस आए। सरस्वती देवी मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में दर्द था। बोली, दिल तो उसे उसी दिन माफ़ कर देता है जिस दिन वो जाता है। बस आंखें उसे देखने से डरती हैं। रिया समझ गई, माँ आज भी बेटे से नाराज़ नहीं है, वे सिर्फ टूटी हुई हैं। उसी समय मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर वही नंबर था। रिया बाहर चली गई और फ़ोन उठाया। अमित बेचैन था। बोला, मैं कल आ रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें मत बताइए, मैं अचानक मिलना चाहता हूँ। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है। अगली सुबह आश्रय सदन में सामान्य दिन था, लेकिन रिया बार बार गेट की तरफ देख रही थी। दोपहर करीब एक कार आकर रुकी। उसमें से लगभग 35 साल का एक आदमी उतरा। साफ शर्ट, महंगा फ़ोन, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। वह अंदर आया और धीरे से बोला, मैं अमित। राजेश ने पहचान लिया। उसने चुपचाप इशारा किया, आइए। अमित के कदम भारी हो गए, जैसे हर कदम उसे अपने अपराध की याद दिला रहा हो। वह आंगन तक पहुंचा और अचानक रुक गया। सामने सरस्वती देवी हारमोनियम के पास बैठी थी और धीरे धीरे रियाज कर रही थी। उनकी आवाज़ वही थी जो उसने बचपन में सुनी थी। अमित के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दीवार के पीछे खड़ा सुनता रहा, सो जा राज दुलारे। यह लोरी वह हर रात सुनता था। उसका बचपन उसके सामने जीवित खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। गीत खत्म हुआ। सरस्वती देवी ने आंखें खोली और जैसे उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उन्होंने सिर उठाया। उनकी नज़र सीधे अमित पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। समय रुक गया। हारमोनियम की एक की दबकर रह गई। सरस्वती देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होठ कांपे। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, अमित। अमित वही घुटनों पर बैठ गया। उसके मुंह से निकला, माँ।
और वह फूट फूट कर रो पड़ा। पूरा आश्रय सदन स्तब्ध था। किसी ने ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लेकिन सरस्वती देवी खड़ी नहीं हुई, वे बस उसे देखती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कदम जैसे जमीन में जमे थे। अमित ने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको लेने आया हूँ, चलो घर चलते हैं। यह सुनकर पहली बार सरस्वती देवी पीछे हट गई। उनके हाथ हारमोनियम पर कस गए। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन बहुत गहरी। बेटा, घर? अब कौन सा घर? आंगन में सन्नाटा छा गया और कहानी अब सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आंगन में खामोशी जम गई थी। अमित अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने फिर कहा, माँ चलो ना घर। मैं सच कह रहा हूँ, इस बार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरस्वती देवी उसे देखती रही। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, शिकायत भी नहीं थी, बस बहुत गहरी थकान थी, जैसे बरसों का सफर एक ही पल में याद आ गया हो। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन सा घर बेटा? वो जहाँ मेरे लिए जगह छोटी थी, या वो जहाँ मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी? अमित सिर झुकाकर रो पड़ा। बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। नौकरी, भाग दौड़ सब में उलझ गया। लेकिन जब आपका गाना सुनाना लगा, मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। सरस्वती देवी की आंखें भर आई। उन्होंने हारमोनियम से हाथ हटा लिया और धीरे धीरे खड़ी हुई। पूरा आश्रय सदन सांस रोके देख रहा था। कमलाबाई अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे डर था, कहीं यह मिलन फिर बिछड़न में न बदल जाए। सरस्वती देवी अमित के पास आई। अमित ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सरस्वती देवी का हाथ अपने आप उसके सिर पर चला गया। यह वही हाथ था जो बचपन में बुखार में उसके माथे पर रखा जाता था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अकेला? बेटा, अकेला वो होता है जिसके पास कोई होता ही नहीं। जिसके पास माँ होती है वो फिर भी छोड़ दे, वो भटका हुआ होता है। अमित और जोर से रोने लगा। माँ बस एक मौका दे दो। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा तक स्थिर थी। फिर सरस्वती देवी धीरे से बोली, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तू मुझे यहाँ छोड़कर गया था। क्योंकि माँ नाराज नहीं रह सकती। अमित ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो चलो ना माँ। लेकिन सरस्वती देवी ने सिर हिला दिया। नहीं बेटा। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। अमित जैसे पत्थर हो गया। क्यों माँ? उनकी आवाज़ बहुत शांत थी। क्योंकि अब मैं यहाँ किसी की माँ बन चुकी हूँ। उन्होंने पीछे बैठे बुजुर्गों की तरफ इशारा किया। इन सबको हर शाम मेरा इंतज़ार रहता है। दत्ता काका को मेरी लोरी से नींद आती है। कमलाबाई मेरे भजन से खाना खाती हैं और शर्मा जी ताल दिए बिना सोते नहीं। अगर मैं चली गई तो ये सब फिर से अकेले हो जाएंगे। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। वह चारों तरफ देखने लगा। पहली बार उसने उन चेहरों को ध्यान से देखा जिनकी आंखों में सचमुच सरस्वती देवी के लिए अपनापन था। वह समझ गया, यह सिर्फ एक औरत नहीं रहती, यहाँ इन सब की उम्मीद रहती हैं। अमित की आवाज़ टूट गई। तो मैं क्या करूँ माँ? सब सरस्वती देवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आना, बार बार आना, बेटा बनकर, मेहमान बनकर नहीं। अमित ने रोते हुए सिर हिलाया। मैं हर हफ्ते आऊँगा। रिया की आंखें नम थी। राजेश ने राहत की सांस ली। तभी सरस्वती देवी ने धीरे से कहा, और हाँ, आज शाम की सभा में बैठना। बहुत दिनों से तूने मेरी पूरी आवाज़ नहीं सुनी। शाम हुई। आंगन में सभी इकट्ठा हुए। इस बार अमित सबसे आगे बैठा था, जैसे बचपन में बैठता था। सरस्वती देवी ने हारमोनियम खोला। एक पल के लिए उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर गाना शुरू किया। तू कितना बदल गया इंसान। गाते गाते उनकी नज़र अमित पर गई। वह बच्चों की तरह रो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उस दिन पहली बार आश्रय सदन सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं, घर लग रहा था। और अमित समझ चुका था कि माँ को साथ ले जाना ही उनका प्यार नहीं, बल्कि उनके होने को स्वीकार करना असली प्यार है।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सरस्वती देवी का संगीत अब सिर्फ इस आंगन तक सीमित रहने वाला नहीं था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अगले कुछ दिनों में आश्रय सदन की शामें जैसे त्योहार बन गई। अब 5 बजते ही सब अपनी अपनी कुर्सियां लेकर आंगन में आ जाते। दत्ता काका घड़ी देखकर कहते, अभी 5 नहीं हुए क्या? कमलाबाई फूल सजा देती, शर्मा जी ताल देने की प्रैक्टिस करते, और अमित भी हर रविवार आने लगा था। वह चुपचाप सबसे पीछे बैठता और माँ को देखता रहता। उसे अब समझ आने लगा था कि उसने माँ को सिर्फ घर से नहीं, उनके जीवन से भी दूर कर दिया था। उधर रिया अब रोज रिकॉर्डिंग करने लगी थी, लेकिन इस बार वह छुप कर नहीं करती थी। एक दिन सरस्वती देवी से कहा, दादी, आपकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सरस्वती देवी हंस पड़ी। अरे बेटा, मैं कोई गायिका थोड़े ही हूँ, मैं तो बस अपने मन का बोझ हल्का करती हूँ। रिया बोली, आपको पता भी नहीं आपका मन हल्का करते करते कितनों का दिल भर जाता है। उसी शाम उसने उनका पूरा भजन अच्छे से रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया। इस बार वीडियो अचानक बहुत तेजी से फैल गया। शहर के अलग अलग लोगों ने शेयर किया, कमेंट आने लगे, कौन है ये माँ, इनसे मिलना है, ऐसी आवाज़ आजकल कहाँ मिलती है। 2 दिन बाद राजेश के ऑफिस में फ़ोन बजा। सामने से एक आदमी बोला, नमस्ते, मैं स्थानीय सांस्कृतिक समिति से बोल रहा हूँ। हम लोग वृद्ध जन सम्मान समारोह कर रहे हैं, क्या सरस्वती देवी वहाँ आकर गा सकती हैं? राजेश चौंक गया। उसने पहले मना करना चाहा, पर रिया ने कहा, दादी से पूछ लेते हैं। जब सरस्वती देवी को बताया गया तो वे घबरा गई। नहीं बेटा, मैं लोगों के सामने नहीं गा पाऊंगी। अमित भी उसी दिन आया हुआ था। उसने धीरे से कहा, माँ, एक बार मेरे लिए। सरस्वती देवी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब आग्रह नहीं, सम्मान था। वे चुप हो गई। अगले दिन उन्होंने रिया से पूछा, बहुत लोग होंगे? रिया मुस्कुराई, जितने आपको सुनकर खुश हूँ उतने। समारोह का दिन आया। एक छोटा सा मंच लगाया गया, कुर्सियां भरी हुई थी। सरस्वती देवी ने मंच पर कदम रखा तो हाथ कांप गए। इतने साल बाद वे फिर से भीड़ के सामने थी। उन्होंने नीचे देखा। सामने पहली पंक्ति में आश्रय सदन के सारे बुजुर्ग बैठे थे और बीच में अमित बच्चों की तरह उत्साहित दिख रहा था। रिया ने पास आकर धीरे से कहा, दादी जैसे यहाँ गाती हैं वैसे ही गाइए, बाकी सब भूल जाइए। सरस्वती देवी ने आंखें बंद की और हारमोनियम की पहली की दबाई, इतनी शक्ति हमें देना दाता। पूरा हॉल शांत हो गया। गीत खत्म होते होते कई लोग खड़े होकर रो रहे थे। तालियां देर तक बजती रहीं। किसी ने उनके पैर छुए, किसी ने आशीर्वाद लिया। मंच से उतरते समय अमित ने उनका हाथ थाम लिया। वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, उसे आज अपनी माँ पर गर्व है। अगले दिन अखबार में उनकी फोटो छपी। शीर्षक था, वृद्धाश्रम की माँ बनी शहर की आवाज़। आश्रय सदन से मिठाई बटी। लेकिन उसी रात सरस्वती देवी अकेले बैठी थी। वे फोटो देख रही थी और धीरे से बोली, हे भगवान, ये सब क्यों? उन्हें खुशी भी थी और एक डर भी, जैसे कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। और सचमुच अगले ही दिन एक और फ़ोन आने वाला था, जो उनकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता। अखबार छपने के बाद आश्रय सदन की सुबह सामान्य नहीं रही। गेट पर लोग आने लगे। कोई फल लेकर आया, कोई मिठाई ले, कोई सिर्फ मिलने आया। राजेश हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस शांत जगह पर इतनी चहल पहल होगी। सरस्वती देवी हर किसी को मुस्कुराकर आशीर्वाद देती, लेकिन अंदर ही अंदर वे असहज थी। उन्हें भीड़ की आदत नहीं थी। उन्हें तो बस शाम का छोटा सा आंगन और अपने लोग ही अच्छे लगते थे। तभी दोपहर को एक कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे, साथ में एक महिला भी थी। उन्होंने राजेश से कहा, हम शहर के संगीत विद्यालय से आए हैं। राजेश उन्हें अंदर ले गया। वे सीधे सरस्वती देवी के सामने पहुँचे। महिला ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम आपका गाना सुन चुके हैं। हम चाहते हैं आप हमारे संस्थान में बच्चों को संगीत सिखाएं। सरस्वती देवी घबरा गई। मैं अब इस उम्र में?
आदमी बोला, आप समझ नहीं रही। आपकी आवाज़ सिर्फ भजन नहीं, प्रेरणा है। बच्चे मोबाइल सुनते हैं, दिल की आवाज़ नहीं। अगर आप उन्हें सिखाएंगी तो उनकी पीढ़ी बदल सकती है। रिया उत्साहित थी, अमित भी उसी समय पहुंचा। उसने कहा, माँ, यह तो वही है जो आप हमेशा करती थी। लेकिन सरस्वती देवी चुप रही। उन्होंने आंगन की तरफ देखा, जहाँ दत्ता काका धूप सेक रहे थे, कमलाबाई तुलसी में पानी डाल रही थी, शर्मा जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर मैं रोज बाहर जाऊंगी तो इनका क्या? राजेश आगे आया, बोला, माँ जी, आप जाएंगी तो ये लोग गर्व करेंगे, दुखी नहीं। शाम की सभा में यह बात सबको बताई गई। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दत्ता काका हंस पड़े, बोले, अरे हमें तो गर्व होगा, हमारी माँ गुरु बनेंगी। कमलाबाई बोली, और हम रोज इंतजार करेंगे शाम को लौटकर गाना सुनाने का। सबने तालियां बजाई, लेकिन सरस्वती देवी की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, मुझे डर लगता है फिर से सब छूट न जाए। अमित ने धीरे से कहा, इस बार कोई आपको नहीं छोड़ेगा, मैं भी नहीं। अगले हफ्ते उन्होंने पहली बार संगीत विद्यालय में कदम रखा। छोटे छोटे बच्चे उनके सामने बैठे थे। वे कांप गई, पर जैसे ही उन्होंने आलाप किया, पूरा कमरा शांत हो गया। बच्चे मंत्रमुग्ध थे। एक छोटी बच्ची पास आकर बोली, दादी, आप मेरी स्कूल वाली म्यूजिक मैम बनोगी। यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें लगा जीवन ने उन्हें दूसरा मौका दिया है। वे रोज सुबह बच्चों को सिखाती और शाम को आश्रय सदन लौटकर सभा करती। अब उनका दिन फिर से भर गया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा क्षण अभी बाकी था, क्योंकि एक दिन अमित ने उनके सामने एक ऐसा निर्णय रखा जिसे सुनकर वे लंबे समय तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उस दिन शाम की सभा खत्म हुई थी। सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन अमित वहीं बैठा रहा। सरस्वती देवी हारमोनियम बंद कर रही थी। उन्होंने देखा अमित कुछ कहना चाहता है। वे उसके पास आकर बैठ गई। बोली, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप हो? अमित ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और निर्णय भी। उसने धीरे से कहा, माँ, मैंने बहुत सोचा, बहुत दिनों से। मैं अपनी गलती सिर्फ मिलने आकर ठीक नहीं कर सकता। सरस्वती देवी शांत थी, वे बस सुन नहीं रही थी। अमित बोला, मैंने नौकरी छोड़ दी है। यह सुनकर वे चौंक गई। क्या? अमित ने सिर झुका लिया। मैं यहाँ शहर में ही रहने आ रहा हूँ, हमेशा के लिए, कुछ पल तक। सरस्वती देवी उसे देखती रही। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, पर क्यों बेटा? तेरी नौकरी, तेरी जिंदगी? अमित की आवाज़ भर्रा गई। माँ, जिंदगी वही होती है जहाँ अपनों के लिए समय हो। मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सुकून खो दिया। अब मैं उन्हें वापस चाहता हूँ। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पर यहाँ क्या करेगा? अमित बोला, यही बताने आया हूँ। अगले दिन सुबह आश्रय सदन के आंगन में सबको बुलाया गया। राजेश भी था, रिया भी, और सारे बुजुर्ग भी। अमित ने सबके सामने कहा, मैं इस जगह को सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं रहने देना चाहता, मैं इसे संगीत आश्रय बनाना चाहता हूँ, जहाँ कोई बुजुर्ग छोड़ा हुआ महसूस न करे, जहाँ बच्चे आकर इनसे सीखे, बातें करें, गाएं, और यहाँ रहने वाले लोग किसी के बोझ नहीं, गुरु कहलाएं। सब एक दूसरे को देखने लगे। दत्ता काका बोले, मतलब यहाँ बच्चे भी आएंगे? अमित मुस्कुराया, हाँ, और उन्हें गाना माँ सिखाएंगी। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वे कुछ बोल नहीं पाई। रिया मुस्कुराई। रिया खुशी से रो पड़ी। राजेश की आवाज़ भर गई, बेटा, अगर ऐसा हो गया तो यह जगह सच में घर बन जाएगी। अगले कुछ हफ्तों में बदलाव शुरू हो गया। आंगन में रंगाई हुई दीवारों पर पुराने गानों की पंक्तियाँ लिखी गईं। बच्चों के बैठने के लिए चटाइयाँ आई। हर रविवार स्कूल के बच्चे आने लगे। कोई तबला लाता, कोई मजीरा, कोई सिर्फ सुनने आता। बुजुर्ग अब अकेले नहीं थे। वे कहानियाँ सुनाते, बच्चे तालियां बजाते, सरस्वती देवी बीच में बैठकर सिखाती। सुर दिल से निकलता है, गले से नहीं। एक दिन वही छोटी बच्ची जिसने उन्हें मैम कहा था, उसके गले लगकर बोली, दादी, अब आप कहीं नहीं जाओगी ना? सरस्वती देवी मुस्कुराई और बोली, अब मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शाम को उन्होंने भजन शुरू किया। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा गहरी थी।
पूरे आंगन में बच्चे और बुजुर्ग साथ बैठे थे। अमित पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर शांति थी। गीत खत्म हुआ तो सबने एक साथ ताली बजाई। सरस्वती देवी ने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हूँ। फिर उन्होंने अमित को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, आज तूने मुझे घर नहीं दिया बेटा, तूने मुझे फिर से जीवन दे दिया। उस दिन से आश्रय सदन सच में घर बन गया और लोग कहने लगे वहाँ एक माँ रहती है जिसकी आवाज़ दवा नहीं लेकिन हर दर्द ठीक कर देती है। और सरस्वती देवी समझ चुकी थी माँ का संगीत सिर्फ बेटे के लिए नहीं होता, वह जहाँ भी गूंजता है वहाँ घर बन जाता है। धन्यवाद।